बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। मटन कौरमा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आप लोगों को मटन कौरमा बनाना बताऊंगी, अगर आप लोग इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सब लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। और दूसरे ये कि मटन कौरमा बनाते हुए मैं आप लोगों को बहुत सारी टिप्स भी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि अगर आप लोग फ्रीज़ किए हुए गोश्त से मटन कौरमा बनाना चाहते हैं तो उस गोश्त को किस तरह से खोलेंगे। और इसके अलावा और बहुत सारी टिप्स जो हैं वो मैं आप लोगों को पूरी वीडियो में बताती जाऊंगी, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं कि मटन कौरमा मसाला किस तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग फ्रीज़ किए हुए गोश्त से मटन कौरमा मसाला बनाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मटन को खोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आप लोगों को 2 मिनट में मटन को खोलना इंशाल्लाह ताला बता दूंगी। आपने क्या करना है कि मटन को लेना है, किसी भी बर्तन में डालना है, जिस तरह मैंने शीशे के बाउल में डाला है। इसके अंदर गर्म पानी डालना है आपने और थोड़ा सा नमक डालना है, मिक्स करना है और ओवन में 2 मिनट के लिए आपने इसको लगा देना है। जब 2 मिनट हो जाएंगे तो आप इसको निकालेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक एक बोटी जो है इसकी होगी। तो यहाँ पर ये देखें 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको निकाल लिया और आप देख रहे हैं कि एक एक बोटी जो है वो इसकी उतर रही है। जबकि आपने पहले देखा था कि इतना सख्त था गोश्त के नज़र ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से ये खुलेगा। तो इस तरह से अगर आप लोगों के पास फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है तो आप जल्दी से इस तरीके से निकालें, इसको खोलें और फिर अपना कौरमा बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को प्रेशर कुकर में देगी मटन कौरमा मसाला बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा और जिस तरह आप लोग शादियों पर खाते हैं या दावत वगैरह में खाते हैं उससे भी ज़्यादा लजीज बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक कुकर ले लेना है, उसे चूल्हे पर रखना है और इसके अंदर हमने 1 कप घी डालना है। आप लोगों के पास देसी घी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डाल्डा घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि घी में ये कौरमा जो है वो बहुत मज़े का बनता है। इसके बाद हमने इसमें खड़े मसाले डालने हैं, जिसमें आप 2 पत्ते तेज़पात के डालेंगे, 2 आप बड़ी इलायची जो काली इलायची होती है ना वो डालेंगे, 4 से 5 लौंग डालेंगे, हाफ टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 2 बादियान के फूल डालेंगे और 3 से 4 सब्ज़ इलायची डालेंगे। अब हम इनको सारे मसालों को, खड़े मसालों को घी में अच्छी तरह से कड़कड़ाएंगे। अब हमने इसके अंदर गोश्त डाल देना है, जो कि हमने पहले से धोकर रखा हुआ है और ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त है। और यहाँ पर अब हमने गोश्त को घी के साथ बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि इसमें हमने खड़े मसाले भी डाले हैं जिनकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर अब हम 4-5 मिनट हाई फ्लेम पर गोश्त को भूनेंगे, ताकि गोश्त के अंदर की जो बसांद है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा गोश्त जो है वो बहुत ही मज़े का बने। जितना आप ज़्यादा गोश्त को यहाँ पर भूनेंगे घी में तो गोश्त बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर 4-5 मिनट के लिए भून लेते हैं और फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पर भूनते हुए आपने इसमें 1 टीस्पून नमक भी डाल लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी तरह से जो है इसको भूनना शुरू कर दिया है और 1-2 मिनट लगेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा गोश्त जो है वो भुन जाएगा। तो इस दौरान अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएँ कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी तरह से गोश्त को भून लिया है। अब हमने इसको गलाना है, तो अब हम इसके अंदर 1.5 कप पानी डालेंगे। ये जो आपको पानी कप नज़र आ रहा है ना, इस कप से हम पानी डालेंगे। लेकिन अगर आप का पानी ज़्यादा हो जाता है तो तब भी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो आप फिर चूल्हा जो है जब कुकर खोल लेंगे तो हाई फ्लेम करके उसको खुश्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 कप पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा देंगे। और यहाँ पर अब हम ढक्कन लगाने के बाद जब हमारी विसल बजेगी तो हमने 12 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विसल जो है वो बजना शुरू हो गई है और अब हमने यहाँ से टाइम जो है वो काउंट करना शुरू करना है कि 12 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो गोश्त के गलने का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पानी पर डिपेंड करता है। बहुत सारे इलाकों का पानी जो होता है वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि आधा घंटा लग जाता है, कुछ लोग कहते हैं 20 मिनट लग जाते हैं। तो ये पानी पर डिपेंड करता है कि आपका पानी कैसा है। लेकिन मेरे इलाके का जो पानी है इसमें 12 मिनट में गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। तो मैं यहाँ पर 12 मिनट के बाद इसको चूल्हे को बंद कर दूँगी।
जब तक हमारा गोश्त कर रहा है हम एक दो काम जो हैं वो और कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बादाम लेंगे और 12 से 13 बादाम लेंगे और उनको अच्छी तरह से पानी में भिगो कर रख देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाएं। और फिर हम इनका छिलका उतार कर इनको इनमें थोड़ा सा पानी डालकर इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इनकी पेस्ट बना लेंगे। और ये पेस्ट जो है वो हम साइड पर रख देंगे। ये पेस्ट कब यूज़ करनी है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी। अब हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं और उनको बहुत बारीक आपने काटना है और काट कर आपने फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा प्याज ले रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे प्याज जो हैं वो फ्राई करके रख लेने हैं और ईद उल अज़हा पर आप लोगों को फिर बहुत ज़्यादा मशक्क़त जो है वो नहीं करना पड़ेगी, बल्कि आपने फ्राई किए हुए प्याज निकालने हैं और हांडी में डालने हैं और झटपट से आपकी हांडी जो है वो बन जाएगी। तो इसीलिए आप भी बहुत सारे प्याज इसी तरह से फ्राई करके रख लें है। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने सारे प्याज या दो बैच करके आप प्याज को फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने प्याज डाल दिए हैं और यहाँ पर आपने फिर मुसलसल चम्मच चलाते जाना है ताकि प्याज जो है वो इवनली उनका कलर आए। ये ना हो कि कोई प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए और कोई प्याज जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। बस थोड़ी सी देर के बाद हमारे प्याज जो हैं वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। तो इसी स्टेज पर आपने प्याज जो है वो निकाल लेने हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने वरना कड़वापन जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम प्याज निकाल लेते हैं और यहाँ पर अब आपने बटर पेपर पर इन प्याज़ों को फैला देना है ताकि इनको हवा लगे और जब हवा लगेगी तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें फैलाने के बाद जब क्रिस्पी हो जाए तो आप एक डिब्बे में बंद करके रख लें। तो पूरा हफ्ता जो है ये प्याज, बल्कि ये प्याज तो सालों साल ही नहीं ख़राब होंगे, लेकिन आप 1-2 हफ्ते के लिए बना कर रख लें और इस गर्मी के मौसम में बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को हांडी बनाने की। अब एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि अब आपने 1 प्याली दही लेना है और इसके अंदर आपने हाफ़ टी-स्पून हल्दी पाउडर डालना है और फिर इसके साथ ही आपने 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालना है। और ये सारे मसाले जो हैं वो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कम डाल रही हूँ लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा डालने हैं। हाफ़ टी-स्पून हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी-स्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही हम हाफ़ टी-स्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले डालने हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून मसाला जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये मसाले जो हैं वो दही में फूल जाएंगे और इसका भी बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा। तो इसको साइड पर कर लेते हैं और अब हम अपने गोश्त को देख लेते हैं। 12 मिनट हो गए थे और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और गैस जो है वो भी खुद ब खुद निकल गई थी। तो चलिए अब देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमने कोरमा बनाना शुरू कर देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर हीप खाने का चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें भी कूटी हुई हैं, लेकिन हम सब्ज़ मिर्चें कुछ थोड़ी सी और भी डालेंगे क्योंकि सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर हम हाफ़ टी-स्पून के करीब सब्ज़ मिर्चें भी डालेंगे और अब हम इस मसाले को 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से भून लिया और अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो गया। अब हमने जो दही वाला मसाला बना कर रखा है वो हम इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर सारा मसाला डालने के बाद हम प्याली का कंगाल जो है वो भी इसके अंदर डालकर इसको भूनेंगे। अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि हमारा दही का जो पानी है वो भी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है वो हमारा डेवलप हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनेंगे और इसके अंदर जो है हम कंगाल भी डालेंगे और इसके अलावा यहाँ पर हाफ़ टी-स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि हमारी हांडी या कोरमे का कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आए। और फिर हम इसको भूनते हैं। तो यहाँ पर 2-3 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पर देखें हमने दही के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लिया और आपको हांडी का कलर जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अब हमने जो प्याज फ्राई करके रखे हुए हैं वो हम प्याज हाथ की मदद से क्रश करके डालेंगे और यहाँ पर आपने तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो प्याज क्रश करके डाल देने हैं और फिर आपने 1-2 मिनट अच्छी तरह से इसको भूनना है ताकि प्याज जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाए और हमारा दानेदार सा कोरमा जो है वो बहुत ही मज़े का तैयार हो जाए। और यहाँ पर 2-3 मिनट भूनेंगे और भूनने के बाद यहाँ पर देखें
अब बहुत अच्छी तरह से हमने मसाले को भून लिया है और अब हमने जो बादाम क्रश करके रखे थे उनकी पेस्ट बनाई थी, अब हम वो पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर पेस्ट शामिल करने के बाद भी हमने इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। और यहाँ पर भूनने के बाद अब हमने ग्रेवी के लिए पानी डालना है। आप लोगों क्योंकि गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है पहले, अब हमने सिर्फ ग्रेवी बनानी है। तो आप जितनी ग्रेवी पसंद करते हैं उतना पानी डालें, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2 कप पानी डालूंगी और वही ग्रेवी जो है वो इनाफ होगी, क्योंकि कोरमे में ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक जो है वो ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अब हम इसको सिर्फ ढक्कन लगाएंगे, प्रेशर नहीं लगाएंगे, सिर्फ ढक्कन लगाकर इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। कोरमे को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का कोरमा जो है वो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी कुछ मसाले जो हैं वो और डालने वाले रहते हैं। यहाँ पर अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पर जायफल और जवतरी का पाउडर डालेंगे, जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है वो आती है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना वरना कड़वा हो जाएगा। और इसके साथ ही हमने रूह खेवड़ा जो है वो डालना है, लेकिन अगर आपके पास खेवड़ा वाटर है तो फिर आप 1 चम्मच टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन अगर एसेंस है तो आपने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं, क्योंकि ये इसका फ्लेवर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करके आपने फिर ढक्कन लगा देना है और बगैर प्रेशर के आपने इसको 3-4 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से अपना फ्लेवर जो है वो निकाल दें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का कोरमा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें कुछ साबुत बादाम डालेंगे और यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ब ये लाई रब्बिकुम का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।